हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे सीयूटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता ही होगा कि सर क्या हम सीयूटी को पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। जिसका आंसर है बिल्कुल कर सकते हो। ये कुछ पॉइंट्स आपको बस पता होने चाहिए। अगर आपको पता है तो आप एक ही अटेम्प्ट में क्रैक कर लोगे सीयूटी एग्जाम को। दोस्तों, सीयूटी का एग्जाम अभी 3-4 साल पहले ही स्टार्ट हुआ है, तो अभी इसमें वो कंपटीशन है जो आपको नीट और जेई जैसे पेपर में देखने को मिलेगा। इसको क्रैक करना अभी तो इजी है और आप सब काफी लकी हैं कि आपको मौका सीयूटी में बैठने का अभी मिल रहा है। एक बारी में बैठ के क्यों ना इसको एक बारी में ही क्रैक कर लें। कोई ज़रूरत नहीं है ड्रॉप करने की, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। अगर आपने वो संभाल लिया ना दोस्तों, तो बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं आप सीयूटी को फर्स्ट अटेम्प्ट में। अब क्या क्या है वो बातें, एक नज़र हम डालेंगे उनके ऊपर। करें शुरू, करें, रेडी? चलिए शुरू करते हैं। पहला, स्टार्ट विद स्कूल बोर्ड एग्जाम्स। सीयूटी की प्रिपरेशन अगर आप सोच रहे हैं कि हम बोर्ड एग्जाम्स के बाद करेंगे, तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर हो जाएगा दोस्तों। क्यों? सिर्फ 1-1.5 महीने में क्रैक करना थोड़ा टफ है इसको। क्यों? क्योंकि जनरल टेस्ट जो है ना, ये आपने अभी तक पढ़ा तो हुआ है आधा पोर्शन, जैसे कि जीके और मैथ्स जो है इसमें वो आपने पढ़ा है, पर रीजनिंग, करंट अफेयर और ये सारा बाकी का पोर्शन जो है इसको कवर करना, और वो हिंदी भी तो है, पढ़ तो आपने सब कुछ रखा है, इंग्लिश भी पढ़ रखी है, हिंदी पढ़ रखी है, पर आपको रिमेंबर भी तो नहीं होगा। काफी साल हो चुके हैं उसको पढ़े, वही संज्ञा सर्वनाम, वही कारक, वही सब कुछ वही है। बस हमें रिवीजन करना है। पर दोस्तों, रिवीजन का टाइम जो है ना हमारे पास, 1.5 महीना, वो काफी कम है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा दोस्तों? अभी 6 महीने पड़े हैं सीयूटी एग्जाम्स के लिए, तो अभी तो है टाइम, आप आराम से कर सकते हैं इसको प्रिपेयर। सिर्फ 1.5 महीने में आप क्रैक करना सीयूटी थोड़ा सा डाइसी हो जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए क्या करें? अभी से आप 2-3 घंटे दिन के निकालना शुरू कर दो। जैसे ही आपके बोर्ड के एग्जाम्स आ जाए ना पहले पास, कि भाई बोर्ड के एग्जाम्स आप 1-1.5 महीना दूर ही रह गए, तब शायद आप अपना सीयूटी प्रिपरेशन थोड़ा होल्ड पे डाल सकते हैं और उसको कंटिन्यू कर सकते हैं आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम्स। पर अभी अभी आपके पास काफ़ी टाइम है और उसको हम वेस्ट ना करें ना, तो आप काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकाल के ले जाएंगे सीयूटी एग्जाम में। दूसरा, एनालाइज योर स्ट्रेंथ। दोस्तों, कई बच्चों की इंग्लिश अच्छी है, किसी की हिंदी अच्छी है, किसी की मैथ्स में काफ़ी अच्छी है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपको बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए कि आपकी वीकनेस क्या है। हो सकता है आपको लैंग्वेज टेस्ट में थोड़ा दिक्कत हो। कुछ बच्चे हैं जिनको इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत है, कुछ बच्चे हैं जिनकी इंग्लिश तो ठीक है, हिंदी में थोड़ी दिक्कत है। अरे सर, थोड़ी ना मैथ थोड़ी वीक है। ठीक है, डोमेन तो आप सब कर लेंगे क्योंकि आपने वो 12th में अभी करंट अभी पढ़ के ही आए हैं, तो वो तो आप संभाल लेंगे, वो सबको पता है। पर दोस्तों, ये जनरल टेस्ट है ना, ये जो जनरल टेस्ट है, ये आपको थोड़ी समस्या में डाल सकता है, जिसका निवारण हम कर देंगे। अगर आपने अभी तक चैनल से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल ज्वाइन कर लेना, ताकि आप अपनी जनरल टेस्ट को कम से कम स्ट्रॉन्ग बना के जाएं और इसी अटेम्प्ट में, पहले अटेम्प्ट में सीयूटी को बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं और आराम से कर सकते हैं। तीसरी, फर्स्ट कंसंट्रेट ऑन जनरल टेस्ट। जो मैंने बता दिया कि डोमेन तो आप कर लेंगे, लैंग्वेज भी आप कर लेंगे, पर ये जो जनरल टेस्ट है ना, यहाँ पे आप फंस जाएंगे। और इसमें से 50 क्वेश्चन जनरल टेस्ट के आएंगे जो करने होंगे आपको, और उसको सही तरीके से हैंडल करना 1.5 महीने में, वो थोड़ा काफ़ी टफ हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया। तो अभी कर दो स्टार्ट। कहाँ से करें उसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ, अगर नहीं देखा तो दोस्तों बिल्कुल देख लेना। उसको आपको सारे डाउट क्लियर हो जाए, कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या करना है, अभी तक नहीं किया, कहाँ करूँ, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उसकी मैं वीडियो डाल चुका हूँ। इससे पहले वाली वीडियो ही है, उसको बिल्कुल चेकआउट करना और आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा कि कहाँ से स्टार्ट करें अपने टेस्ट को, कहाँ से तैयारी शुरू करें सीयूटी की। चौथा, क्वेश्चन प्रैक्टिस। दोस्तों, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। ये तो सीधी बात है। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो जितनी आप नेट प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप ग्राउंड में अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे, सीधी बात है। जितना आप बैडमिंटन खेलते हैं तो बैडमिंटन प्रैक्टिस कर रहे हैं, डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, तो जितना आप शूट्स करेंगे उतना ही अच्छा मैच में परफॉर्म करेंगे, सीधी बात है। ठीक है ना? जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट जहाँ से मिल जाएँ दोस्तों, क्वेश्चन सीयूटी से रिलेटेड, वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। पर दोस्तों, सब कुछ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता।
आपको पता होना चाहिए आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है। जो ये नहीं है ना, ये पता होना तो बिल्कुल आपको बिल्कुल चाहिए कि भाई ये मुझे पता है कि ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, तो मैं इस पे अपना टाइम वेस्ट ना करूं। और ये मुझे पता है कि ये एग्ज़ाम में आएगा और इससे पहले भी आ चुका है। दोस्तों जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दोस्तों वो आपके लिए बाइबल की तरह है। क्यों? क्योंकि वो आपको बताएंगे कि क्या एग्जाम में पूछा जाता है, किस तरह का पूछा जाता है और कितना लेवल पूछा जाता है। उससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा। ठीक। करंट अफेयर, दोस्तों कई बच्चों को मैंने देखा है करंट अफेयर डेली लगा रहे हैं। दोस्तों आप यूपीएससी प्रिपरेशन तो कर नहीं रहे हो कि आपको डेली पता होना चाहिए कि आज देश में क्या घटा, आज इंटरनेशनल बॉन्डिंग क्या हुई, आज हमने कौन से एमओयू साइन करे हैं, कौन चीफ मिनिस्टर बना है, कौन गवर्नर बना है, वो आपको पता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल रोज़ का रोज़ आपको पता होना चाहिए। पूरा पूरा मंथली पढ़ो आपस, मंथली या फिर 6 मंथ के या 3 3 महीने के ले लो या 2 2 महीने के करंट अफेयर, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, 6 महीने के, 3 महीने के और 2 महीने के। और अगर आपको कहे सर हमें एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना, एक क्वेश्चन भी मेरा गलत खत्म नहीं होना चाहिए करंट अफेयर का, तो आप पर मंथ लगा सकते हैं कि भाई महीने में कोई 2 3 वीडियो होंगी, वो आप लगा लो। मोर देन सफिशिएंट है आपके सीयूटी एग्जाम के लिए। आपको रोज लगाने की जरूरत नहीं है। आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो कि आपको भाई यूपीएससी में सारा करंट अफेयर ही पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए भाई क्या, कौन से हमारी बॉन्ड है, किससे हमारे अच्छी रिलेशंस हैं, किस हमारे देश के किससे हमारे गलत हैं, कौन सी मिसाइल हम लॉन्च कर रहे हैं, कौन सी नहीं कर रहे, कहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हैं मिलने किसी से, कौन से उन्होंने एमओयू साइन करे हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। पर जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर एक ये सीयूटी का एग्जाम है छोटा सा, इसके लिए आपको ब्रह्मास्त्र चलाने की जरूरत नहीं है। घर में कोई मच्छर आ गया तो आप AK-47 से थोड़ा मारोगे इसको। आपको पता होना चाहिए मच्छर है, इसको तो हम है ना मॉस्किटो बैट से ही मार देंगे। तो जरूरी नहीं है कि 47 जलानी है। तो आपको पता होना चाहिए भाई कब हमें क्या करना है। करंट अफेयर कोई ज़रूरत नहीं है आपको डेली फॉलो करने की, सिर्फ मंथली 2 मंथ्स के, या अगर बिल्कुल ही सही है कि सर एक क्वेश्चन गलत ना हो तो आप मंथली लगा लो, मंथली हर मंथ के, और वो भी सिर्फ 4 महीने के, लास्ट 4 मंथ्स के। अगर मान लीजिए आपका एग्जाम मई में है तो पहले 5 महीने के, जनवरी से लेकर मई तक आप बिल्कुल लगा लेना करंट अफेयर, और वो मैं आपको यहीं करा दूंगा। ठीक, ये होगी हमारी करंट अफेयर की बात। अगली, फोकस ऑन जीके। जीके आप सबने पढ़ रखे हैं और उसको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप रोज़ का 15 20 मिनट भी दे दोगे, मोर देन सफिशिएंट है जीके के लिए। और वो ट्रिक्स से, कैसे ट्रिक्स के थ्रू ना आपको मैं यहीं के यहीं याद करवा भी दूंगा। तो आपको जीके की थोड़ी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज़ तो दोस्तों बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज़ के बिना तो बहुत टफ हो जाएगा। आपकी स्पीड कितनी है, कितने अटैम्प्ट कर पा रहे हैं आप गिवन टाइम में, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि पूरा दिन दिया जा रहा है आपको पेपर देने के लिए। कुछ टाइम ड्यूरेशन है, उसी टाइम ड्यूरेशन में आपको अपना टेस्ट ख़त्म करना है। तो आप बिल्कुल रेडी होने चाहिए कि क्या मैं इतने टाइम में इतने क्वेश्चन लगा पा रहा हूँ। अगर लगा पा रहा हूँ फिर तो कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं लगा पा रहा तो मुझे स्पीड पे काम करने की ज़रूरत है। अगर मैं पेपर तो लगा दे रहा हूँ पर मेरी गलतियाँ हो जा रही हैं, तो हमें एक्यूरेसी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर दोनों ठीक है तो अब मैं कैसे, मान लीजिए आपके 200 में से 120 आ रहे हैं, तो अब ठीक है भाई कि भाई मैंने इतने क्वेश्चन मान लो 50 अटेम्प्ट करे थे, उसमें से मेरे 46 47 ठीक हो गए, तो ठीक है, आपकी स्पीड तो ठीक है, एक्यूरेसी भी ठीक है। तो अब क्या है, अब हमें स्कोर बढ़ाने की ज़रूरत है कि 120 से मैं कैसे 150 पे पहुंचूं, और कैसे 150 से 170, 170 से 190, और कैसे मैं 195 प्लस तक पहुंच जाऊं। यहाँ काम करने की ज़रूरत है हमें। ठीक, कि हमें एक्यूरेसी भी ठीक है, हमारे भाई टाइम में पेपर भी हो रहा है, बस अब हमें स्कोर बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये भी पता होना चाहिए, और ये पता कैसे चलेगा, टेस्ट सीरीज से। तो टेस्ट सीरीज तो भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्रैक करना चाहते हैं एक अटैम्प्ट में इसी साल पेपर को, तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट एंड एनालाइज योर परफॉर्मेंस। एनालाइज परफॉर्मेंस क्या है, ये ही एनालिसिस है कि कितना अटैम्प्ट हो रहा है, कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, कोई मैच खेलने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि बैडमिंटन मैच खेल रहे हो, क्या मेरा लेफ्ट वीक है, मेरा राइट वीक है, पता होना चाहिए ना कि भाई मैं आगे तो लेफ्ट राइट ठीक चल रहा है पर मैं ड्रॉप नहीं उठा पा रहा हूँ, पता होना चाहिए। तो ये था एनालिसिस के ऊपर कि आपको कैसे एनालाइज करना है आपके टेस्ट को। तो दोस्तों ये बात थी। अगर ये कुछ पॉइंट्स हैं
8 पॉइंट्स। तो ये टॉप 8 पॉइंट्स जो हैं अगर आप याद कर लेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे CUET 2025 में ईजिली, बहुत ईजिली। ये एग्ज़ाम अभी ईजी है, पर विद द टाइम 3-4 साल डाउन द लाइन ये टेस्ट ना काफ़ी टफ हो जाएगा, जैसे कि आपका नीट हो गया है, जैसे आपका जेई हो गया। तो अगर आप करना चाहते हैं CUET 2025 को क्रैक इस साल, तो जुड़ जाइए तेज के साथ। अगली वीडियो मिलेंगे आपके साथ और फिर से बात करेंगे CUET के ऊपर और देखेंगे क्या क्या समस्याएं हैं और कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या हमें करना है, क्या हमें हटाना है, क्या हमें अपने परफॉर्मेंस में जोड़ना है। फिर से मिलेंगे और फिर से बात करेंगे CUET के ऊपर। तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़ो। टेक केयर।